So today it's again the time of before after hair transplant results analysis और आज अगेन मैं आपके सामने एक बहुत ही यंग पेशेंट लेके आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिनको हेयरलाइन रिसीड होने के साथ साथ उनके जो टेम्पल्स है वो भी थोड़ा सा लॉस हो गए थे और जो फ्रंटल पोर्शन है वहाँ पर जो डेंसिटी है वो भी थोड़ा सा कम होना शुरू हो गई थी और ओवरऑल थोड़ा हल्का सा डिफ्यूज थिनिंग होना शुरू हो गया था। तो आइए देखते हैं कि कैसे हमने इनके केस में हेयरलाइन प्लानिंग किया, कैसे 2500 प्लस ग्राफ्ट्स का यूज़ करते हुए उनका नया हेयरलाइन, न्यू डेंसिटी और जो न्यू लुक है वो अचीव किया है। तो आज हम एनालिसिस करने वाले अप टू 6 मंथ्स ऑफ बिफोर एंड आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट। सो लेट्स गो एंड वॉच इट। हाय, मैं हूं डॉक्टर विवेक गलानी, चीफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट आरक्यूसी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, सूरत, इंडिया. After doing thousands of hair transplant and implanting more than a millions of hair follicles, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग केस एनालिसिस लेके आया हूँ और 6 मंथ का रिजल्ट हम देखने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस रिजल्ट इज गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग एंड आई लव दिस रिजल्ट। सो लेट्स गो एंड वॉच इट। तो अभी आपके सामने जो है फोटोग्राफ्स, उसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इनका जो फ्रंटल हेयरलाइन है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। ग्रेड 2 वी कैन से, बट थोड़ा और प्रोग्रेसिव हो रखा है फ्रंट में भी। जब हम ऊपर से एंगल देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि फ्रंट में भी डैमेज हुआ है। इनका जो साइड से जो मेन इनको जो कंसर्न था वो उनके टेम्पल्स थे, ये वाला एरिया कि जहाँ पर उनको थोड़ा सा डेंसिटी कम लग रहा था। ऑब्वियसली वहाँ पर डैमेज भी कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत हो रखा है। दूसरी साइड अगर हम देखेंगे, अगेन द सेम एरिया इज़ गेटिंग डैमेज्ड और थोड़ा सा टेम्पल लॉस भी हो रखा है। उसके साथ साथ अगर हम ऊपर से देखेंगे, यहाँ पर आपको आइडिया आएगा कि जो इनका लॉस है वो थोड़ा सा पीछे तक जा चुका है, कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरह से। सो ये जो इनका एरिया था, ये इनका फ्रंटल मेन कंसर्न था। यहाँ पर हल्के हल्के हेयर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी थोड़े बहुत प्रेजेंट है, यहाँ पर जो लॉस था वो मैक्सिमम है। So let's watch how we planned his hairline on the day of hair transplant surgery. So let's go and watch the short preview. सो जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पिंक कलर की जो लाइन है वो हमारा टारगेट जोन है जहाँ पर हम हेयर ट्रांसप्लांट प्लान आउट कर रहे हैं। तो इनका अगर आप फेस का शेप देखें तो थोड़ा सा ऐसे ओवल शेप में है। तो यहाँ पर अगर हम कुछ शार्प करने जाएंगे, शार्प हेयरलाइन का लुक लेने जाएंगे, तो रिजल्ट आने के बाद वो इतना अच्छा नहीं दिखेगा। सो इनके केस में हमने जो हेयर लाइन है वो हल्का सा राउंड शेप में डिज़ाइन किया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हो ऐसे कुछ राउंड शेप में। आई नो इट लुक्स लिटल बिट डिफरेंट, बट ट्रस्ट मी, वंस वी गेट द रिजल्ट, दिस इज गोइंग टू बी ऑसम लुक वंस वी गेट द रिजल्ट। और हमारा जो पीछे तक का जो एरिया है वो ऑलमोस्ट यहाँ तक हमने प्लान आउट किया हुआ है, यहाँ तक हमने प्लान आउट किया है। So this will be our zone where we will be putting a very high density और जहाँ पर भी hair present है वहाँ पर will be doing the gap filling. साइड में से अगर हम इनका एंगल देखें तो as you can see that we are going little bit up as we are getting towards your left temple side. यहाँ पर हल्का सा हमने उनको एंगल भी प्रोवाइड किया है। And let's see the other side, again it's getting little bit up, something like this and this and this. So कुछ इस तरह से हमने इनका जो हेयर लाइन है वो प्लान आउट किया है। Now it is a time to see the photo of first hair wash. So guys, this was like almost 2500 plus grafts और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे इनका जो फ्रंटल जोन है वहाँ पर डेंसिटी कंपैरेटिवली हमने कैसे रखा हुआ है। जो हमारा बिल्कुल भी एम्प्टी एरिया था वहाँ पर हमने डेंसिटी काफ़ी अच्छी से अचीव किया हुआ है। जो ये वाला आप एरिया देख पा रहे हो, जो पीछे का जो एरिया है
वहाँ पर हेयर की प्रेजेंस है, तो वहाँ पर हमने जो किया है वो गैप फिलिंग किया हुआ है। तो ये हो गया इनका अगेन साइड का एंगल, जहाँ पर हमने कुछ इस तरह से, ऑब्वियसली थोड़ा सा स्वेलिंग होने की वजह से ये जो शेप है वो कुछ अलग सा दिखेगा आपको, बिकॉज स्वेलिंग जब तक पूरी से चली नहीं जाती है तब तक वो आपकी जो हेयर लाइन है वो अच्छे से दिख के बाहर नहीं आती है। सो दिस इज़ दी अदर साइड। सो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि कुछ इस तरह से हमने हमारी जो हेयर लाइन है वो दिख रही है। तो गाइज अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो वो है आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद का इनका जो आउटपुट है वो हमें दिख रहा है। तो देख सकते हो आप कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर हमने ट्रांसप्लांट किया है। लेट मी रिमाइंड यू, ये वाले एरिया में हमने ट्रांसप्लांट किया हुआ है। सो यहाँ पर आपको शेडिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है, जो आगे जाके ऑलमोस्ट 3 महीने तक, 2 से 3 महीने तक चलता है। और इसकी वजह से यहाँ पर हमने जो इम्प्लांट किए वो हेयर भी जा चुके हैं, यहाँ पर भी हेयर जा चुके हैं, यहाँ पर भी, मतलब ऑलमोस्ट उनका खाली जो हेयर है वो शेड होना शुरू हो चुका है। नाउ गाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो शेडिंग फेज़ है वो बहुत ही नॉर्मल फिनोमिनन है। काफ़ी बार पेशेंट बहुत ही स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत ही एंजियस हो जाते हैं कि अगले 2 महीने में क्या होता है, यूजुअली ट्रांसप्लांट होने के बाद उनका शेडिंग फेज होने की वजह से वहाँ से बाल चले जाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया है, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। सो गाइस डू नॉट वरी, क्योंकि एकदम ही रैंडम थिंग है एंड इट इज़ गोइंग टू हैपन आइदर यू वरी और नॉट। सो you should not be worrying about the shading phase. You should face it because it is going to come one or another way. तो शेडिंग फेज क्या है, क्यों होता है, कब तक रहता है और इसमें आपको क्या करना है, इसके ऊपर हमने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, पूरा एनिमेशन के साथ आपको दिखाया हुआ है कि क्यों एक्चुअली में ये चीज़ होती है। तो डेफिनेटली आप वो वीडियो देखें, और मैं ऊपर टैग भी, कार्ड में भी लिंक डाल रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं शेडिंग फेज का लिंक रखने वाला हूँ। सो श्योरली वॉच। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी द नेक्स्ट रिजल्ट ऑफ दिस पेशेंट। सो गाइज आपके सामने अभी जो फोटोग्राफ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कैसे शेडिंग फेज में आपके ग्राफ्ट है वो चले गए हैं और खाली हो रहा है। तो डेफिनेटली शेडिंग फेज में आपके जो इम्प्लांट किए हुए हेयर है वो गिरने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि अभी मैं आपके सामने इनका जो रिज़ल्ट लेके आने वाला हूँ वो प्रूव करेगा कि शेडिंग फेज भी नॉर्मल है और उसके बाद आने वाला रिज़ल्ट भी इनएविटेबल है। सो डेफिनेटली रिज़ल्ट आने वाला है। So before we analyze the result of 6 months, it's time to see the short preview. Let's go and watch the preview of 6 months result. तो अभी फ़िलहाल आप अपनी स्क्रीन पर जो देख पा रहे हो वो है रिज़ल्ट 6 मंथ का, और देयर इज़ नो वर्ड्स कि कैसे हम इनको एक्सप्लेन करें, लेकिन आप देख सकते हो कि इनकी जो डेंसिटी है वो काफ़ी अच्छे से आपको दिखना शुरू हो गई है। अगर इनके हेयर लाइन के शेप की मैं बात करूँ, मैंने आपको बोला था कि डे 0 पे जब हमने हेयर लाइन इनकी बनाई थी तो वो कुछ डिफरेंट सी दिख रही थी, बट नाउ इफ़ यू लुक एट द हेयर लाइन इट्स perfectly matching the face size and shape of this patient. So बहुत ही अच्छे से इनका जो आउटपुट है एट द एंड ऑफ 6 मंथ, दिस इज़ नॉट द फाइनल रिजल्ट, दिस इज़ समवेयर इन बिटवीन। बहुत ही अच्छे से इनका आउटपुट आना शुरू हो गया है। और ये इनका साइड का अगर आप एंगल देखोगे, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर भी इनका साइड लुक बिल्डअप होना शुरू हो गया है। ये राइट साइड का है, अगेन यू कैन सी हाउ दे आर ग्रोइंग अप, और इनका जो लुक है वो पहले कैसा था और अभी कैसा है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रिजल्ट्स दैट आर लाइक वेरी वेरी गुड। अगर आप ऊपर से देखोगे तो यहाँ पर भी आप डेंसिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो, और ये जो मैंने मार्क किया हुआ है वो एरिया ट्रांसप्लांटेड जोन है जहाँ पर इनको काफ़ी डेंसिटी का इश्यू था, लेकिन अभी बिल्कुल भी वो अच्छे से सॉल्व हो गया है। सो दिस is the 6 month analysis, and we are going to put the next update as we get after 2 or 3 months. लेकिन एक और चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इनका डोनर एरिया।
सो अभी आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये 6 महीने के बाद की फ़ोटो है। तो यहाँ से हमने इनका जो हेयर है वो हार्वेस्ट किए हुए ड्यूरिंग द हेयर ट्रांसप्लांट, एंड यू कैन सी इट हैज़ हील्ड वेरी क्वाइट नाइसली। तो 6 महीने के बाद इनका जो डोनर एरिया है वो भी काफ़ी अच्छे से हील हो चुका है। सो अल्टीमेटली दिस लुक्स लाइक अ वेरी गुड रिजल्ट्स। So this was the 6th month result analysis and I hope you like these results. फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, डेफिनेटली आप हमें कमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा टीम का नंबर दिया हुआ है, आप हमारी टीम के साथ बात करिए, वो आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सी यू सून।